झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 21 मई 2026 है। इसके लिए 2 लेवल पर परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसको हम जूनियर स्कूल के नाम से जान सकते हैं। इसमें आप सभी के जो डाउट आ रहे हैं वह डाउट है जिनका अंतिम वर्ष चल रहा है, क्या वह आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप क्वालिफ़िकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट मांगा गया है कि आपका जो प्रशिक्षण चल रहा है, चाहे वह डीएलएड हो चाहे बीएड हो, वह कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक शर्त है जिसमें आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में ही इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जो अपीयरिंग में है। यानी कि जैसे हम बात कर लें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या किसी और भी अन्य प्रदेश से हैं और आपका बीएड या डीएलएड, बीटीसी जो भी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के, अगर आप अंतिम सेमेस्टर में या अंतिम वर्ष में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी होगी, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। फॉर्म जब आप भरेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा डीएलएड और बीएड में अपीयरिंग का, वहाँ आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे न तो नंबर पूछा जाएगा, न तो प्राप्तांक पूर्णांक, कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। बस आपसे का सेशन पूछा जाएगा कि कौन सा सेशन आपका है। 2023-25 हो तो 2023-25 फिलअप कर दीजिएगा, 2024-26 है तो 24-26 फिलअप कर दीजिएगा। डीएलएड यूपी से जो भी विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं 2023-25 का, जिनका चौथा सेमेस्टर मई में होना है, साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं और 2024-26 सेशन से हैं, या बिहार के किसी भी महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान से आप 24-26 में डीएलएड या बीएड कर रहे हैं और आपका परिणाम समय से आ जाता है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आसानी से आप भी समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी संगत पद हेतु प्रावधानिक झारखंड शिक्षक पात्रता के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम 6 खा ये नियम है, विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं से संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आपका विज्ञापन यह जारी हुआ उस दिन आपके पास पूरी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन छूट है, यहाँ पर लिखा है, इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। परंतु निर्धारित या विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उसके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। एतत् द्वारा संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019 में पारित आदेश के अवलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का पत्रांक इतना दिनांक प्रभावी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लीजिए। यानी कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इस समय वर्तमान समय में चतुर्थ सेमेस्टर की बीएड की परीक्षाएं या तो चल रही हैं या तो मई महीने में आयोजित होना है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, लगभग भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश के हों, लगभग सभी जगह जून या मई में परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश डीएलएड की बात कर लें, 2024-26 सेशन तो बहुत लेट चल रहा है, तो 24-26 का आवेदन करने का कोई औचित्य नहीं है।
2023-25 वाले क्या शामिल हो सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में आपको ये बता दें। यहाँ पर जो मेन पॉइंट लिखा है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, यानी कि जब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, अभी तो 21 मई तक इसके लिए आवेदन हो रहे हैं, इसकी परीक्षा कम से कम हम बात कर लें, कम से कम की बात कर रहे हैं, कोई अभी आधिकारिक परीक्षा तिथि नहीं घोषित की गई है, लेकिन कम से कम की बात कर लें, ये परीक्षा आपकी जुलाई के अंत में या अगस्त में होगी। कब होगी? जुलाई अंत में या अगस्त में। उसके आगे भी बहुत जा सकता है, क्योंकि ये झारखंड पात्रता परीक्षा का इसके पहले 2024 में इसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, लेकिन 2 वर्षों बाद या फिर से पोर्टल ओपन किया गया है, तो अभी कुछ भी कहना या नहीं संभव है कि परीक्षा जुलाई में हो ही जाएगी। हो सकता है कि परीक्षा इस वर्ष के अंत तक चली जाए, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप एक रफली आइडिया कम से कम की अगर बात कर लें हम, तो जुलाई के अंत में या अगस्त में इसकी परीक्षा होगी। कब होगी? जुलाई, बहुत तेज़ी के साथ हुआ तो जुलाई के अंत में। तो अगर हम एक मोटा आइडिया अगर आपको बता दें कि अगर आपकी परीक्षा 20 जुलाई तक हो गई, ठीक है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपसे बोला जाएगा कि जिन्होंने भी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में थे, वह अपना अंक एडिट करके वहाँ अपीयरिंग में पास कर दें फॉर्म में अपने, ठीक है। आपको फॉर्म पोर्टल ओपन होगा उस समय, फिर परीक्षा होने के बाद ही पोर्टल ओपन होगा, उसके पहले नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा होने के उपरांत एक पोर्टल खोला जाएगा, अगर आप पास होंगे तो वहाँ आप एडिट करके पास हो भर दीजिएगा, अगर नहीं पास होंगे तो आप परीक्षा में भले ही शामिल रहेंगे, लेकिन आपकी मार्कशीट नहीं इशू की जाएगी, आपको परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। परीक्षा परिणाम तभी प्रकाशित किया जाएगा जब आप उसमें जो लिंक ओपन होगी 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए, तो उसमें अपना परीक्षा परिणाम से संबंधित जो भी सूचना, वांछित सूचना पूछी जाएगी कि आपका परीक्षा परिणाम कब आया, जो भी पूछा जाएगा, अंक पूछे जाएंगे या अंक पत्र क्रमांक पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा उसको वहाँ पर फिलअप करना होगा। क्लियर? तो आप अपने अनुसार अपने विश्वविद्यालय के पिछले वर्षों के परिणाम के मद्देनज़र देखते हुए कि आपका परिणाम क्या जुलाई के अंत में आ जाएगा, अगर जुलाई के अंत में आ जाएगा तो आप अवश्य इसके लिए फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपको परिणाम लग रहा है कि अगस्त सितंबर में आएगा, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 1350 रुपये दांव पर लगा सकते हैं, वो आपके भाग्य के ऊपर है कि आपका विश्वविद्यालय समय से समय परीक्षा परिणाम प्रकाशित करता है या नहीं प्रकाशित करता है। क्लियर? यही आपको समझना है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन आपका परीक्षा परिणाम तभी प्रकाशित किया जाएगा जब पोर्टल ओपन होगा परीक्षा तिथि के बाद, तो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। ये प्रक्रिया कम से कम अगस्त में शुरू होगी, आपको मतलब भरना होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि जुलाई तक आपको परिणाम आ जाएगा तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है अगस्त सितंबर तक भी आ जाएगा तो भी 1350 रुपये आप दांव पर लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी आपका सेशन होगा, जो भी विश्वविद्यालय का नाम होगा, अगर वहाँ संबंधित कोई सूचना आती है कि कब तक परिणाम आ जाएगा तो हम आपको कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।